हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था और ये अलजेब्रा पार्ट 2 है। तो अभी तक आपने अलजेब्रा पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले अलजेब्रा पार्ट 1 देखिए, फिर अलजेब्रा पार्ट 2 देखिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अलजेब्रा पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी। जब x प्लस 1/x के गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। और जब x माइनस 1/x गिवन हो k तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2। अब उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर मुझे x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हो तो 1/x कैसे निकालेंगे। 1/x निकालने के लिए मुझे रेशनलाइजेशन करना होगा। 1/3 प्लस 2√2। अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 3 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2√2 अपॉन यहाँ पे 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रहा है। यानी कि ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये होगा 9 माइनस 8, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पे मुझे दिया था कि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और रेसिप्रोकल पूछा था, यानी कि 3 प्लस 2√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ सिंबल का चेंज हो रहा है, यानी जब भी मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो सिंबल का चेंज करूँगा। ये स्पेशल केस है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस क्या बन रहा है, 1, यानी कि ये कितना है, 1। यहाँ पे दो टर्म है 3 और 2√2, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1। इसके वजह से यानी सिर्फ रेसिप्रोकल कितना होगा इसका, 3 प्लस 2√2 का 3 माइनस 2√2, यानी सिर्फ सिंबल में चेंज आएगा, बाकी दो टर्म उसी तरह रह जाएंगे, यानी कि सेम रह जाएंगे। तो जब भी स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, यानी दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो और मुझे रेसिप्रोकल पूछा हो, तो सिर्फ हम सिंबल में चेंज करेंगे, बाकी जो दो टर्म होंगी वो सेम होंगी। तो यहाँ पे मेरा 1/x कितना आ गया, 3 माइनस 2√2। एग्जाम में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है कि x प्लस 1/x कितना होगा। तो x प्लस 1/x यानी कि 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 कितना होगा, 3 प्लस 3 6, और ये 2√2 माइनस 2√2 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 3। तो यहाँ पे 3 का 2 गुना होगा x प्लस 1/x। अगर मैं x माइनस 1/x निकालूँ तो ये 3 प्लस 2√2 माइनस 3 ये माइनस प्लस में हो जाएगा 2√2, यानी 2√2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2√2। तो आपने देखा जब मैं x प्लस 1/x मैंने निकाला तो ये दो गुना कितना होगा, दो गुना किसके होगा, बड़े नंबर के, यानी कि 2√2 और 3 में कौन नंबर बड़ा है, 3, यानी कि इसके दो गुना होगा। और x माइनस 1/x जब मैं निकालूंगा तो ये ट्वाइस कितने का होगा, यानी दो गुना कितने के होगा, छोटे नंबर के, यानी 2√2। तो ये हमेशा चीज़ें फॉलो करेंगी। x प्लस 1/x क्या होगा, 6, और x माइनस 1/x क्या होगा, 4√2। एक और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 2√2 का मैंने आपको एग्जाम्पल लिया। एक दूसरे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं इस चीज़ों को। मुझे अगर x 7 प्लस 4√3 दिया हो और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म के डिफरेंस चेक करना होगा। तो इन दोनों टर्म के डिफरेंस क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 48, तो ये 1 आया, यानी सिर्फ सिंबल में चेंज होगा तो ये कितना बन जाएगा 7 माइनस
4√3। तो x प्लस 1/x कितना होगा? ट्वाइस ऑफ बड़ा नंबर, यानी इसमें से बड़ा कौन है? 7। तो 2 इंटू 7 कितना होगा? 14। और x माइनस 1/x कितना होगा? 2 इंटू, यहाँ पे बड़े नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है? दोनों में 7 और 4√3 में से 4√3 से छोटा है, तो मैं 4√3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना मेरा बन जाएगा? 8√3। यानी हमने यहाँ पे कई 3 बातें सीखी। इसका अगर मुझे 7 प्लस 4√3 दिया हो तो रेसिप्रोकल निकालना, x प्लस 1/x कैसे निकल आएगा और x माइनस 1/x कैसे निकल आएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इस पर बेस्ड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर मुझे x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो हमें यहाँ पे बात समझनी होगी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया था। जब x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1/x क्या होगा यहाँ पे? अभी मैंने एग्जांपल में किया 3 प्लस 2√2 का 1/, यानी रेसिप्रोकल कितना होगा? 3 माइनस 2√2। और x प्लस 1/x क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बड़ा नंबर, यानी 3 और 2√2 में से कौन सा बड़ा है? 3, यानी ट्वाइस ऑफ 3। ये कितना बन जाएगा? 6। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो मुझे 1/x निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे x इक्वल टू कुछ ऐसा टर्म दिया हो जिनके 2 टर्म दिया हो और 2 टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए, तो सिंपली हमें x प्लस 1/x कितना होगा? 2 इंटू बड़ा नंबर यानी 3। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 1/x ना भी निकालूँ तो मेरा x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा? चूँकि x प्लस 1/x आ चुका है तो ये कितने के इक्वल आएगा? 6 का स्क्वायर, फार्मूला लगा रहे हैं हमें k स्क्वायर माइनस 2 का, ये कितना बन जाएगा? 34। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे है, अगर मुझे a इक्वल टू √6 प्लस √5 दिया है और b इक्वल टू √6 माइनस √5 दिया हुआ है, तो 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि a कितना है? √6 प्लस √5 और b कितना है? √6 माइनस √5। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था बेसिक में कि जब सिंबल का चेंज हो तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी b क्या होगा? 1/a होगा, क्योंकि a इक्वल टू √6 प्लस √5 दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ सिंबल का चेंज हो रहा है, बाकी 2 टर्म सेम रह गए हैं। √6 प्लस √5, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। इससे मुझे ये बात पता चलती है कि b a का रेसिप्रोकल, यानी b कितने के बराबर आएगा? 1/a के। तो इससे मैं b और a के बीच रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ कि b कितने के इक्वल है? 1/a के। b 1/a के इक्वल है, यानी कि ab कितना होगा? 1 होगा।
तो ये रिलेशन निकल आया ए और बी में, और ये अगर यहाँ पे b इक्वल टू 1/a है तो इस एक्सप्रेशन में b की जगह 1/a पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 2a² माइनस 5ab, यानी ab की वैल्यू कितनी आई 1 आई थी इंटू 1 प्लस 2b²। अब 2b² यानी कि b का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1/a²। ये कितने के बराबर आएगा 2a² प्लस यहाँ पे 2/a² के इधर में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये कितना होगा -5। 2 को मैं कॉमन लूँ अगर तो a² प्लस 1/a² -5। अब यहाँ पे a² प्लस 1/a² मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं a प्लस 1/a निकालूंगा। तो a प्लस 1/a कितना होगा, a प्लस 1/a कितना होगा, a प्लस 1/a कितना होगा 2√6। 2 यानी 2 गुना बड़े नंबर के 2√6 हो जाएगा। तो अगर a² मुझे a प्लस 1/a गिवन हो, a² प्लस 1/a² कितना होगा, यानी a² प्लस 1/a² तब कितना आ जाएगा k² -2, यानी k यहाँ पे 2√6 है, तो यानी 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 24 - 2। तो ये कितने के बराबर आएगा 22। यहाँ पे मैं 22 पुट कर दे रहा हूँ, 2 × 22 - 5, 44 - 5 कितना होगा 2 × 22 44 - 5 कितना होगा 39। ये मेरा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो मैंने आपको बेसिक समझाया ये उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अगर x = 5 + 2√6 दिया हो तो √x + 1/√x कितना होगा। तो अगर मैं x मुझे दिया हुआ 5 + 2√6, तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये 2 टर्म है, 2 टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 टर्म अगर दिए हों इस टाइप के इस फॉर्मेट में, तो आपको उन दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 24। तो ये कितने के इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, यानी कि मेरा 1/x कितना होगा, सिंबल का चेंज सिर्फ करेंगे 5 माइनस 2√6। तो x + 1/x कितना होगा, x + 1/x कितना होगा 2 × 5 यानी कि 10। अब हम क्या करेंगे, x क्या है √x का स्क्वायर है, और 1/x यानी 1/√x का स्क्वायर = 10। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, √x + 1/√x कितना होगा। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तभी √x + 1/√x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप देखें तो ये क्या a² + b² + 2ab, अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ तो a² + b² + 2ab का फार्मूला बन जाएगा। तो मैं 2 ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा √x × 1/√x। यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया और √x × 1/√x फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं 2 ऐड करूँगा। इससे नंबर पे कोई फ़र्क यानी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2 ऐड किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। तो ये क्या है a² + b² + 2ab, यानी √x + 1/√x का होल स्क्वायर कितने के बराबर है 12 के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन पे √x + 1/√x क्या होगा, तो दोनों साइड अंडर रूट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा √x + 1/√x। तो √x + 1/√x कितने के बराबर आ जाएगा, ये 2√3 ± 2√3। तो ये मेरा आंसर आ गया +- 2√3। अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिक से आसानी से हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उसी पैटर्न पे हम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और एक्स वाई क्या दिया है? x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 1। तो आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy की वैल्यू कितनी आएगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे x क्या है? x इंटू वाई क्या? 1। यानी कि जब x और y में हम रिलेशन निकालेंगे तो शायद हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पे x इंटू वाई क्या है? 1। तो x इंटू, पहले देखते हैं x इंटू वाई क्या है? 1। यानी y कितना है? y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 3 प्लस 2√2। यानी मुझे रेसिप्रोकल निकालना है। आप जानते हैं कि इन दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है? 1। यानी मुझे सिंबल में चेंज करना होगा। ये कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका? 3 माइनस 2√2। यानी कि इसका y की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस 2√2। अब आपको ये नहीं करना है कि 3 माइनस 2√2 यहाँ पे पुट करना है और x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 आपको पुट करना है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? रिलेशन पहले y की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो y की जगह मैं 1 अपॉन एक्स पुट कर दूँ, यहाँ पे मेरा y कितना है? y इक्वल टू 3 माइनस 2√2 यानी कि 1 अपॉन एक्स। तो y कितने के इक्वल है? 1 अपॉन एक्स। तो मैं क्या करूँगा? y को x से रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्स वाई कितना है? 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है? 1 यानी 3। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy यानी माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने से पहले मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना होगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा? यहाँ पे 1 अपॉन एक्स 3 माइनस 2√2 है, 3 प्लस 2√2 x है। तो ये कितना होगा? 2 इंटू 3 यानी 6 के बराबर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34। यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 34 प्लस 3 अपॉन 34 माइनस 3, ये कितना आएगा? 37 अपॉन 31। तो ये क्वेश्चन थे इस पैटर्न पे जो मैंने आपको बताया। अब हम अगला पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये टाइप था और अगला टाइप हम डिस्कस करेंगे। अब अगले टाइप में क्या है, आइए देखते हैं। अगले टाइप में अगर मुझे x क्या है, x अगर कुछ इस फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन में, x कितना मुझे दिया हो? a प्लस, अगर मुझे x क्या दिया हो? a प्लस b अपॉन a माइनस बी। a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। अगर x मुझे इस फॉर्म में दिया है, x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और 1 अपॉन एक्स कितना होगा इसका? तब रेसिप्रोकल
ए माइनस बी, यानी कि इसका उल्टा कितना होगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो मुझे अगर निकालना हो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी डिवाइड करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab और 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद करना होगा कि जब मुझे x कुछ इस फॉर्म में दिया हो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और उसका रेसिप्रोकल a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दिया हो, तो मैं x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालूंगा, ये आपको याद करना है। रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, कि जब मुझे x क्या है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ये फॉर्म दिया और उसका रेसिप्रोकल ऐड करने पे कितना आता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में आए, मेंस 2017 और प्री में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करते हैं, इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब इस पैटर्न पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आइए इसको एग्जांपल से पहले हम समझते हैं कि क्या बात है, कि ए और बी मुझे अगर कुछ वैल्यू दी हुई हो, इस पर हम एग्जांपल करते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि √5, अगर मुझे x क्या दिया हो, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और 1 अपॉन एक्स क्या दिया हो, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अगर आपसे पूछे कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो हमें क्या करना है, a कितने कि यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। अभी मैंने आपको इसका फार्मूला भी याद करने को बताया कि अगर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बताऊँगा, यहाँ पे a क्या है, √5 और b क्या है, √3, यानी ये x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3। ये कितने के इक्वल आएगा, 2, यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने का बराबर आ जाएगा, 8। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बेहतर समझने के लिए इसको, कि अगर मुझे x इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, 1 अपॉन एक्स √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, यहाँ पे a क्या है, √5 और b क्या है, 1, तो ये कितना मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 5 माइनस 1, ये कितना होगा, 2 इंटू 6 12, 5 माइनस 1 4, 4 3 जा 12, ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपको समझना होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया,
हर साल जो प्री मेंस होता है एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ये ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर ही के हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है अगर क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, x इक्वल टू मुझे दिया है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि y क्या दिया हुआ है 2 माइनस एक्स क्या है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और y क्या है 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ये क्या इसका रेसिप्रोकल बन रहा है क्योंकि ये 2 माइनस √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस √3 नीचे चला आया, यानी कि ये क्या है रेसिप्रोकल x का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स। तो इससे y और x में रिलेशन निकाल सकता हूँ कि y बराबर कितना होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और एक्स वाई कितने के इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो इस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम क्या करेंगे y को x के टर्म में रिप्लेस करेंगे, y को x से रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई कितना है 1 आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकल आया। x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा, वही फार्मूला लगाएंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a कितने के बराबर है 2 के बराबर, और यहाँ पे b कितने के बराबर है √3 के बराबर, यानी ये कितने के इक्वल आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3। तो ये कितने के बराबर आएगा 2 इंटू 7 बराबर 14। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स निकल आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला लगाएंगे और 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 194। यहाँ पे 194 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 194 प्लस 1 इक्वल टू 195। तो ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं पैटर्न वाइज आपको क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। जो भी मैं आपको जो भी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ उस पर मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए बेसिक क्या है, फार्मूला आपके दिमाग में जाए कि क्या फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है अगर x इक्वल टू 2 प्लस √3 है और डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 है, y इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो आपसे पूछे कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें x इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 दिया हुआ है और y इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 दिया हुआ है।
यहाँ पे y क्या x का रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 1/x। इससे y और x के बीच रिलेशन निकल आएगा, y कितना है, y इक्वल टू 1/x, यानी कि एक्स वाई क्या होगा, x इंटू वाई कितना होगा, 1। यहाँ पे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ इस एक्सप्रेशन को, x/y प्लस y/x को, तो ये कितने के बराबर आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई, और यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे y को x से रिप्लेस करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई कितना है, 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने से पहले हमें x प्लस 1/x पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस 1/x क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 1/x निकालने के लिए मुझे फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पे a क्या है, 2, क्योंकि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी फॉर्म है, तो यहाँ पे a क्या है, 2, और b क्या है, √3। तो यहाँ पे x प्लस 1/x क्या होगा, ट्वाइस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 इंटू 7 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 कितना होगा, 194, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, 194। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी पैटर्न पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, x इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, y कितना है, y दिया हुआ है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x कितना दिया, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और y √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ये y क्या है, x का रेसिप्रोकल है, तो यानी y कितने के बराबर, 1/x के इक्वल आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई कितना है, 1, और y को मैं क्या रिप्लेस करूँगा, 1/x से रिप्लेस करूँगा, तो ये कितना मेरा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि ये कितने के इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x प्लस 1/x कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, √5 और b क्या है, √3, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। ये कितना होगा, 2, यहाँ पे 8 आ गया, 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा,
8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 2 यानी कि 62। ये मेरा कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 62 प्लस 1 अपॉन 62 माइनस 1 यानी कि 63 अपॉन 61 मेरा आंसर आ जाएगा। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा। x इक्वल टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 और एक्स वाई दिया है 1। आपसे पूछा कि 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए एक्स वाई क्या 1 दिया हुआ है, तो y यानी कि y कितने के बराबर है, y कितने के बराबर 1 अपॉन एक्स। x क्या है ये है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा फिर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है √13 और b क्या है √11, तो ट्वाइस ऑफ 13 प्लस 11 अपॉन 13 माइनस 11। तो ये 13 माइनस 11 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 + 1 4 24। तो यानी कि 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितना होगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे मैंने y क्या किया 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया, और माइनस 5xy, तो xy कितना है 1 यानी -5। अब यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, जब 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स मुझे मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर -2 यानी 576 -2 574। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 574 -5 3 4 जा 12 3 7 जा 21 22 3 5 जा 17 2 यानी कि 1722 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1717। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको आज बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए और क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। आगे भी इसके कई पार्ट्स आएंगे और हम अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।